सेक्शन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये समोता आज आपकी क्लास का ये समाकलन के अनुप्रयोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी समोता लास्ट क्लास है और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपको कोई समस्या रह जाएगी। और फिर भी अगर कोई समस्या लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कैसा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये हमने सोच भी रखा था कि ये क्वेश्चन बताएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सोचा था कि इसको लास्ट में ही बताएंगे। पहले थोड़े से कुछ हल्के क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ उसके बाद तब ये क्वेश्चन बताएंगे। कुछ खास कठिन नहीं है। अब जैसे हल्के और कठिन की बात करें तो कठिन तो कुछ है ही नहीं। आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, आपको क्वेश्चन लगभग सब एक जैसे ही लग रहे होंगे। जो अभी तक आपको समस्या आ रही थी वो भी खत्म हो गई होगी। तो जैसे हमने बताया बस उसी तरीके से करना है। फार्मूले को लगाना ही नहीं है जो लगाते हैं y1 माइनस y2 dx का, वो नहीं लगाना है। आपको सिंपली चित्र बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाता है। तो कोई खास टफ चैप्टर नहीं लगा होगा आपको, जैसा कि पहले लग रहा होगा आपको। आपने जब वीडियो देख लिए होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि ये चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन अब हम कर लेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही कहते हैं कि जैसे छोटा छोटा आप पहले थोड़े थोड़े भागों को पढ़ते रहे, जब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे होंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर हुआ? तो समझ गए होंगे कि आप कोशिश करते रहिए और आप कभी भी किसी भी एग्जाम में हारेंगे नहीं। तो अपना क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 एवं रेखा x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 से घिरे लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है कि दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो समीकरण है ये दीर्घ वृत्त का समीकरण है और x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 जो है वो सरल रेखा का समीकरण है। तो सबसे पहले हम इनके चित्र बनाएंगे। तो दीर्घ वृत्त आप जानते होंगे, दीर्घ वृत्त में 2 केंद्र होते हैं, है ना। 2 केंद्र या सिंपली कह लें 2 केंद्र, 2 नाभियां होती हैं। तो यहां पर 2 शीर्ष होंगे दीर्घवृत्त में, एक होगा प्लस माइनस ए कामा 0 और दूसरा होगा प्लस 0 कामा प्लस माइनस बी का। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो अक्ष कौन सा बड़ा होगा, तो सिंपली हम एक्स अक्ष को ही अपना इसमें इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं। तो लगभग कुछ ऐसे दीर्घवृत्त जो है वो दीर्घवृत्त का जो समीकरण चित्र है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, थोड़ा सा संशोधन कर लेते इसमें, ऐसा कर लें, लगभग बराबर हो जाएंगे फिर भाग। चलिए बस समझ लीजिए थोड़ा सा।
अच्छा, तो ये जो बिंदु है इसका, ये जो बिंदु होगा ये होगा a, 0। जो बिंदु है ये होगा a, 0 और ये जो बिंदु है शीर्ष ये -a, 0 होगा। ये शीर्ष जो है ये 0, b हो जाएगा और ये शीर्ष जो है वो 0, कि ये जो दीर्घवृत्त था तो उसका हमने चित्र बना लिया है। उसके बाद अब आती है ये जो सरल रेखा दी गई है, ये सरल रेखा। तो आप जानते हैं ये सरल रेखा का जो समीकरण दिया गया है ये अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण है। अंताखंड रूप जिसमें ये जो a है, एक इसे कहेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड, है ना, अंतःखंड। और ये जो b है, ये b जो होता है ये होता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। मतलब x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 जो है ये सरल रेखा का अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, जिसमें a जो है वो x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b जो है y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। तो मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर जहां पर ये रेखा x अक्ष को काट रही है वो बिंदु a, 0 होगा और जहां पर y अक्ष को काट रही है वहां पर बिंदु होगा 0, b। तो ये 0, b और a, 0 हमारे पास है। तो ये जो रेखा है वो कुछ ऐसा जाएगी, कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये जो रेखा है हमारी, ये इसका जो समीकरण था x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 है। और जो ये दिया गया है दीर्घवृत्त, इसका समीकरण है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर और बराबर 1। क्लियर हुआ? जो कि इन्होंने कहा था से घिरे लघु भाग का। तो यहाँ पर देखिए दो भाग बन रहे हैं। इस रेखा ने दीर्घवृत्त को दो भागों में काटा, एक रेखा के इधर का भाग है और दूसरा ये भाग है। तो आप देख रहे होंगे एक बड़ा भाग है और दूसरा छोटा। तो यहाँ पर इन्होंने पहले बताया लघु भाग का क्षेत्रफल, तो लघु भाग तो ये वाला है। क्लियर हुआ? जैसे छायांकित किया गया ये लघु भाग है, तो हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? तो इसके नाम डाल देते हैं। जैसे ये मूल बिंदु है तो ये 0, 0 हो जाएगा और ये बिंदु A डाल दें, इससे B रख लेते हैं और एक इधर C कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये मूल बिंदु चूंकि है तो इसका निर्देशांक जो होगा वो 0, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हमें करना ये है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्योंकि अब चित्र बन चुका है। तो अब ना ही क्वेश्चन की खास जरूरत है और ना ही किसी चीज की, बस सीधे अब हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये वक्र बन रहा है OACBO, इस वाले भाग से OAB जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल आप होगा इसका OACBO और माइनस क्षेत्रफल ऑफ OABO। क्लियर हुआ? तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन, तो लिमिट होगी 0 से a, ये a लिखा हुआ है यहाँ पर a, तो 0 से a लिमिट होगी, 0 से a। तो अब हमें देखना है ये है कौन सा भाग ले रहे हैं, OACBO मतलब इस तरफ से जा रहे हैं यहाँ से। तो इसमें कौन सा भाग आ रहा है? ये किसका भाग है? ये जो है भाग ये इस दीर्घवृत्त का भाग है। तो दीर्घवृत्त के इस जो समीकरण से हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। यह लिख सकते हैं y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर, लघुत्तम ले लें तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अगर इसी चीज का हम वर्गमूल कर दें तो ये बनेगा y बटा b बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा a। और एक b को उधर भेज दें तो y बराबर हो जाएगा b बटा a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसके लिए लिखेंगे अब कौन सा भाग ले रहे हैं, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ ये वाला भाग है, तो लिमिट उसके लिए भी 0 से a होगी, 0 से a। अब इसमें देखना है ये इसमें कौन सा भाग आ रहा है, ये रेखा का भाग आ रहा है, तो रेखा वाले समीकरण से y का मान निकालेंगे। तो रेखा वाले से मान निकालें तो ये बनेगा y बटा बी बराबर 1 माइनस एक्स बटा ए। लघुत्तम लें तो y बटा बी बराबर, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स बटा ए या y बराबर। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो y अपान बी बराबर a माइनस एक्स अपान ए हुआ, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा b अपान a इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर हुआ। तो ये y का मान अब यहाँ पर लगाएंगे आगे, तो ये हो गया b अपान a और इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। अब हमने सब कुछ लिख लिया है, तो ना ही अब चित्र की जरूरत है ना ही किसी चीज की, तो अब इसको सब रफ कर लेते हैं। अब बस केवल इसे हल करना है और ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर b अपान ए हम बाहर कर लें और इसका हो जाएगा, अभी बताया एक बार पिछले वीडियो में बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 1/2 और इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपान ए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। और जो इसकी लिमिट है 0 से a। उसके बाद माइनस यहाँ से b अपान ए अलग कर लें, तो b अपान ए अलग हो जाएगा और इसका जो समाकलन करेंगे तो a का हो जाएगा a x और माइनस x का होगा x स्क्वायर बटा 2। क्लियर हुआ। और इसकी जो लिमिट है वो भी 0 से a है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर लिमिट इसकी लगाएंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, बाद में फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से 1/2 अलग कर लें, तो ये हो जाएगा b बटा 2a। अब यहाँ पर अपर लिमिट लगाते हैं, तो जब यहाँ a लगाएंगे, ध्यान से देखना होगा आप लोगों को कि जब यहाँ a लगाएंगे तो ये तो a रहेगा, लेकिन यहाँ जब a लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। अंडर रूट 0 का मतलब 0 और 0 से गुणा करेंगे तो सब पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस फिर यहाँ लगाए तो ए स्क्वायर और साइन इनवर्स, तो यहाँ a लगाएंगे तो a बटा a 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएं तो यक्स की जगह पर 0 लगाएंगे तो अब की बार यहाँ 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ लगाएं तो ए स्क्वायर और साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 0/a का मतलब 0। क्लियर हुआ। उसके बाद माइनस, अब इसमें लगा दें आगे माइनस b अपान ए और यहाँ पर जब a लगाएंगे तो ये हो जाएगा a और इंटू a, तो a स्क्वायर होगा माइनस यहाँ a लगाएं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2 और जब माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 और प्लस ये भी 0। क्लियर हुआ। बस इसी को हल करना है, तो ये है हमारा b अपान 2a और इंटू, चूंकि ये पद 0 है और यहाँ पर आ जाएगा हमारा a स्क्वायर और साइन इनवर्स और एक जो होता है वो साइन 90 का मान होता है, मतलब π/2 का। क्लियर हुआ। फिर माइनस, ये तो 0 है, छोड़ दें इसे, माइनस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 0, साइन 0 का मान होता है। क्लियर हुआ। फिर माइनस ये है b अपान ए और यहाँ पर इसे घटा दें तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बटा 2 घटाएंगे तो ए स्क्वायर बटा 2 बचेगा, बाकी सब पर 0 है उसे छोड़ देंगे। क्लियर हुआ। तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ से भी साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा b बटा 2a और यहाँ पे बचा जो वो है ए स्क्वायर इंटू π/2 माइनस ए स्क्वायर और इंटू ये 0। उसके बाद फिर माइनस
b/a और इंटू ए स्क्वायर बटा 2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब गुणा करें, इसकी गुणा करेंगे, क्योंकि ये पद 0 है तो इसकी गुणा करेंगे तो एक ए से ए कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ए बी पाई और बटा 4। फिर यहाँ पर एक ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का ए बी बटा 2। क्लियर हुआ? बस इसी को हल करके लिखना है, क्योंकि ऐसे ही आंसर दे रहे हैं, इसका आगे डाल देते हैं वर्ग इकाई। और थोड़ा सा अगर हल करना चाहें तो थोड़ा सा और अगर हल करना चाहें तो बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर ए बी बटा 4 कॉमन ले लें। जैसे ए बी और बटा 4 हमने मान लेते हैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ए बी निकल गया, बटा 4 निकल गया, तो केवल यहाँ पाई बचा और माइनस यहाँ पर ए बी निकल गया। अब चूंकि 2 बटे में है और 4 है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ए बी लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ए बी बटा 2, अब यहाँ पे 2 कम पड़ रहा है तो 2 से हमने गुणा भाग मान लीजिए कर लिया, तो ये हो जाएगा 2ab और बटा 4। तो ए बी बटा 4 को तो निकाल दिया कॉमन में, बचा क्या 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बटा 4 और इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो समाकलन के जो अनुप्रयोग हैं वो चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है और हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, तो हम उस दिक्कत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे आप लोगों को। तो अब अगला चैप्टर आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला चैप्टर क्या पढ़ाना है, किसका को वीडियो चाहिए। तो उसके अलावा अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर मैं अवकल समीकरण चैप्टर उसके बाद शायद सोच रहा हूँ। थोड़ा सा हमें कमेंट मिली थी, बच्चों को 1-2 कमेंट आई थी, सर अवकल समीकरण से कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अवकल समीकरण अगला चैप्टर लेंगे, या अगर आपको कुछ लगता है कि कोई दूसरा चैप्टर होना चाहिए कोई जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो वो बता दीजिए कमेंट करके, तो हम दे देंगे आपको वीडियो। तो धन्यवाद क्लास, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।